हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी, दैट इज़ लिंडर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड ट्रेड पैटर्न। ये जो थ्योरी है लिंडर के द्वारा दी गई है 1961 में। इस थ्योरी में लिंडर क्या बोलते हैं कि जो हमारा ट्रेड होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ डिमांड स्ट्रक्चर की वजह से हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। According to Linder, a manufactured product will not generally be exported until after there is demand for it within the home country. इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होता है उसको हम जब तक एक्सपोर्ट नहीं करते जब तक उसकी डिमांड होम कंट्री में फुलफिल ना हो। जब उस प्रोडक्ट की डिमांड होम कंट्री में फुलफिल हो जाती है देन उस चीज़ को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। The products are in fact produced basically to meet the domestic requirement. It is only subsequently that the product is exported to other countries. It means क्या है कि हम प्रोडक्ट को बनाते हैं इसलिए ताकि हम डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। जब हमारे पास सरप्लस बच जाता है देन हम उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। The theory maintains that the countries having identical level of income and similar demand structure and propensity to trade with other countries. इसमें यह भी माना गया है कि जो कंट्रीज़ होती है वो जिनकी सेम जो है इनकम लेवल होती है और सेम जो डिमांड स्ट्रक्चर होते हैं उनके साथ ही क्या करती है, ट्रेड करती है। इसकी कुछ अजम्पशंस है। इसमें फर्स्ट ये होता है कि द पोटेंशियल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज़ कन्फाइंड टू दीज गुड्स डैट हैव डोमेस्टिक डिमांड। जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो उस कमोडिटी में कर रहे हैं जिनकी डोमेस्टिक डिमांड होती है। टू ट्रेडिंग कंट्रीज आर एंगेज्ड इन द ट्रेड ऑफ सच गुड्स द डिमांड फॉर विच एग्जिस्ट विद इन देयर डोमेस्टिक मार्केट। वो गुड जब भी ट्रेड में करते हैं जब उसकी जो डिमांड है वो डोमेस्टिक मार्केट में होती है। जब डोमेस्टिक मार्केट में वो डिमांड फुलफिल हो जाती है देन ही हम क्या करते हैं, उस चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। और जो डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय द लेवल ऑफ पर हेड इनकम, कि इंडिविजुअल की इनकम पे कितना उस गुड का प्राइस आ रहा है। और हम उसी के साथ ट्रेड करते हैं जिनके साथ हमारी सिमिलर लेवल ऑफ इनकम होती है। According to Linder, the trade in primary product is governed essentially by the relative abundance of natural resources. ये जो है प्राइमरी प्रोडक्ट पे इतना फोकस नहीं करता है इस थ्योरी में। ये सिर्फ यही बोलता है कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे पास अबंडेंस में होते हैं बिकॉज ऑफ ये नेचुरल रिसोर्सेज से ही बने होते हैं। तो हम किस पे फोकस करते हैं, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो यूज़ होते हैं, लाइक इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मैनेजर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल चाहिए हमें मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के लिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इन सब की वजह से हम किस पे फोकस ज़्यादा करते हैं, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स पर करते हैं। तो इस थ्योरी का मेन एम्फेसिस यही है कि जो हम मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी डोमेस्टिक डिमांड हमारे डोमेस्टिक मार्केट में प्रेजेंट होनी चाहिए। देन अगर कोई हमारा एक्सेस में सामान या सरप्लस में बचता है उसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसमें यही बोलते हैं कि कंट्री इन द ओपिनियन ऑफ लिंडर विल एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट लार्जली टू सच कंट्रीज एज हैव सिमिलर पैटर्न ऑफ डिमांड एंड लेवल ऑफ इनकम। कि एक कंट्री किसी भी कंट्री के साथ जब भी एक्सपोर्ट करती है जब उनका पैटर्न ऑफ डिमांड और उनकी लेवल ऑफ इनकम क्या होती है, सेम होती है। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, प्रेफरेंस सिमिलैरिटी, कि उनकी जो डिमांड स्ट्रक्चर, उनका जो इनकम लेवल है वो क्या है, सेम है। नाउ एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि एक हाई इनकम ग्रुप है। अब वो क्या करता है कि वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ही क्या करता है, प्रेफर करता है। सेम जो लो इनकम ग्रुप है वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करता है दूसरी कंट्री में। ये अलग अलग कंट्री की बात हो रही है, बट इट डजेंट मीन कि जो एक कंट्री है वो लो इनकम ग्रुप्स को परचेज नहीं करेगा, लो इनकम क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज नहीं करेगा, और ना ही लो इनकम ग्रुप वाला हाई इनकम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा। इट मीन्स ये बोल रखे कि दोनों जो कंट्री है वो दोनों प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे और यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पैरिटी। कि जो यहाँ पर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सही नहीं होता है। यहाँ पर रिच और पुअर दोनों तरह के लोग होते हैं जो दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक कंट्री में सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही यूज़ होंगे, वहाँ पर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी यूज़ होंगे। तो इस वजह से यहाँ दोनों में ट्रेड होता है दोनों तरह के प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ यही बोल रखे कि इन व्यू ऑफ डिस्पैरिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल सोसाइटी सम मेजर ऑफ प्रेफरेंस सिमिलैरिटी एंड ओवरलैपिंग ऑफ डिमांड पैटर्न कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इनकम डिस्पैरिटी की वजह से हम यहाँ पर ट्रेड नहीं होगा। तो यहाँ पर ट्रेड होता है बिकॉज इनकम डिस्पैरिटी और प्रेफरेंस सिमिलैरिटी की वजह से। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। थैंक यू।